नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन अदृश्य मिली सेकेंड लेवल की ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं जो मार्केट में किसी भी ट्रेड के पास या फेल होने का फैसला करती हैं। देखिए, चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज पर तो सब बात करते हैं, लेकिन स्क्रीन के पीछे आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, आज हम वही डिकोड करेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम मिली सेकेंड के इस खेल को समझेंगे, लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की गहराई में जाएंगे, ब्रोकर्स के उन छिपे हुए प्लगइन्स का पर्दाफाश करेंगे जो सिस्टम में रुकावट डालते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने मुनाफे को बचा सकते हैं। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मिली सेकेंड का खेल और तुरंत एग्जीक्यूशन का भ्रम। जरा सोचिए, जब हम टर्मिनल पर बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो उसके ठीक 1 मिली सेकेंड बाद असल में क्या होता है। ये वो सवाल है जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं सोचते। हमें लगता है कि क्लिक किया और ट्रेड लग गया, सही कहा ना? लेकिन असली खेल इसी 1 मिली सेकेंड में छिपा है। किसी ने बहुत सही कहा है, फॉरेक्स मिली सेकेंड का खेल है। पलक झपकते ही मौका हाथ से निकल सकता है। सच में फॉरेक्स मार्केट 2400 घंटे चलने वाला एक ऐसा समंदर है जहां कीमतें एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भी बदल जाती हैं। यहां मार्जिन इतने बारीक होते हैं कि पलक झपकने भर की देरी भी आपका पूरा गणित बिगाड़ सकती है। और इसी देरी को हम तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये वो टाइम है जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आपके ब्रोकर के सर्वर तक ऑर्डर पहुंचने में लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोबाइल नेटवर्क पर किसी को मैसेज भेजते हैं। कभी कभी वो तुरंत चला जाता है और कभी कभी नेटवर्क की वजह से वो घड़ी वाला निशान दिखने लगता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। अब इस लेटेंसी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? वो है स्लिपेज। देखिए, जब आपका ऑर्डर नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर रहा होता है तब मार्केट तो रुका हुआ नहीं है, वो तो लगातार भाग रहा है। तो जब तक आपकी रिक्वेस्ट ब्रोकर तक पहुंचती है तब तक प्राइस बदल चुका होता है। यानी लेटेंसी और फास्ट मूविंग मार्केट जब आपस में टकराते हैं तो जो असली वित्तीय परिणाम निकल कर आता है उसे ही हम स्लिपेज कहते हैं। अब स्लिपेज 2 तरह का हो सकता है। पॉजिटिव स्लिपेज तो किसी बोनस की तरह है, मतलब ट्रेड आपको आपकी मांगी गई कीमत से भी बेहतर प्राइस पर मिल गया, मजा आ गया। लेकिन नेगेटिव स्लिपेज बिल्कुल उल्टा है। इसमें ट्रेड आपको एक खराब प्राइस पर मिलता है। और स्कैल्पर्स के लिए, जो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड करते हैं, ये नेगेटिव स्लिपेज किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है। ये चुपचाप सारा प्रॉफिट सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, लिक्विडिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए अब सिस्टम की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये जो बिजली की रफ्तार वाले ट्रेड्स हैं, ये आखिर प्रोसेस कैसे होते हैं? पैसा आता कहां से है? टियर 1 प्रोवाइडर्स में आते हैं दुनिया के सबसे बड़े बैंक और संस्थाएं, जिनके पास अथाह पैसा और सबसे कम लेटेंसी होती है। लेकिन हम और आप सीधे इनके पास नहीं जा सकते। यही एंट्री होती है टियर 2 प्रोवाइडर्स के, जिन्हें प्राइम ऑफ प्राइम भी कहते हैं। ये लोग एक तरह से बिचौलिए हैं जो टियर 1 से लिक्विडिटी उठाते हैं और ब्रोकर्स को देते हैं। इन सबको आपस में जोड़कर रखने का काम करता है लिक्विडिटी ब्रिज। ये सिस्टम अलग अलग जगह से प्राइसेस को उठाता है और आपके ऑर्डर को सबसे बेस्ट प्राइस वाले रास्ते पर भेज देता है। और सबसे कमाल की बात, अगर बीच में कोई प्रोवाइडर फेल हो जाए तो इसका ऑटोमेटिक लॉजिक मिली सेकेंड्स के अंदर किसी दूसरे प्रोवाइडर पर शिफ्ट कर जाता है। ये सच में एक बेहद शानदार तकनीक है। अब आते हैं भाग 3 पर, ब्रोकर प्लगइन्स। ये इस पूरी चर्चा का सबसे रहस्यमयी और चौंकाने वाला हिस्सा है। अभी तक हमने जिस लेटेंसी की बात की वो नेचुरल थी, लेकिन अब हम उन अप्राकृतिक रुकावटों की बात कर रहे हैं जिन्हें ब्रोकर्स जानबूझकर पैदा करते हैं, खास तौर पर बी बुक ब्रोकर्स। ये अपने सर्वर में वर्चुअल डीलर, एंटी लेटेंसी, स्लिपेज इंजन जैसे ये 7 खास प्लगइन्स लगाकर रखते हैं। इनका इकलौता मकसद होता है आपकी तेज और मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी को ट्रैक करना और उससे पूरी तरह से बेअसर कर देना। सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ब्रोकर्स किसी भी अकाउंट को सीधा बैन नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से मार्केट में उनकी बदनामी होगी। इसके बजाय वो इन प्लगइन्स को एक साथ मिला देते हैं। वो पहले एआई से आपकी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी पहचानेंगे और फिर स्लिपेज इंजन लगाकर चुपचाप आपके ट्रेड्स की प्राइसिंग खराब कर देंगे। ये सब इतनी सफाई से होता है कि लगता है शायद मेरी स्ट्रैटेजी ही खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्लगइन्स अपने पीछे सुराग छोड़ जाते हैं। अगर आप अपने ट्रेडिंग स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रेड्स पर ही ज्यादा स्लिपेज मिल रहा है तो समझ लीजिए वर्चुअल डीलर एक्टिव है। अगर बिना किसी न्यूज के आपके ऑर्डर्स अचानक रिजेक्ट होने लगे तो पक्का वहां लास्ट लुक प्लगइन काम कर रहा है। बस आपको इन पैटर्न्स को पकड़ना आना चाहिए। तो फिर इसका उपाय क्या है? आइए भाग 4 में देखते हैं
बचाव के तरीके। बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन ब्रोकर्स की चालाकी से बचने के लिए एक खास टेस्टिंग प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। किसी भी नए ब्रोकर के पास सीधा बड़ा पैसा मत लगाइए। पहले एकदम मिनिमम डिपॉजिट से अकाउंट खोलें, कम से कम 14 दिन तक छोटे लॉट साइज पर ट्रेड करें और सबसे अहम बात, अपने हर एक ऑर्डर का पूरा डेटा लॉक करें। कौन सी प्राइस मांगी थी और मिली क्या, ये डेटा ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। लंबे समय के सॉल्यूशंस की बात करें तो आप VPS होस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकर के सर्वर के जितना करीब आपका सर्वर होगा, लेटेंसी उतनी कम होगी। बड़ी पूंजी वाले ट्रेडर्स फिक्स API का इस्तेमाल करके सीधे टियर 2 लिक्विडिटी तक पहुंच बना सकते हैं, जहां इन रिटेल प्लगइन्स की दाल नहीं गलती। या फिर सबसे आसान तरीका, अपनी ट्रेडिंग की स्पीड को जानबूझकर थोड़ा धीमा कर दें, ताकि AI प्लगइन्स को भनक ही ना लगे कि कोई सिस्टम ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव भाग 5 पर आ गए हैं, अपने मुनाफे को सुरक्षित रखना। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 85%। एक अनुमान के मुताबिक आज के समय में लगभग 85% रिटेल ब्रोकर्स कम से कम एक एंटी आर्बिट्राज प्लगइन तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये अब कोई अपवाद नहीं रह गया है, ये अब मार्केट का स्टैंडर्ड बन चुका है। इसलिए इसके बारे में जागरूक होना अब कोई चॉइस नहीं है, बल्कि मार्केट में टिके रहने के लिए अनिवार्य है। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो आपकी असली लड़ाई किससे है? ओपन मार्केट के ट्रेंड से या फिर आपके ब्रोकर के उस सर्वर से जो जानबूझकर आपके खिलाफ काम कर रहा है? सोचिएगा जरूर। रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करके मुनाफा कमाया जाता है, ये सीखने के लिए हमें संपर्क करें। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग अरेना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।